नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दांत खाज खुजली से रिलेटेड क्रीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं क्रीम के बारे में। जी दोस्तों, दांत खाज खुजली में सबसे इफेक्टिव सबसे अच्छा क्रीम जो होता है, डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ क्रीम जो होता है कैस्टर एनएफ। तो कैस्टर एनएफ हमें यूज करना चाहिए दांत खाज खुजली में। और दोस्तों क्या होता है, इस वक्त इतनी गर्मी है, इतना धूप होता है, जिसकी वजह से हमें दांत खाज खुजली हो जाती है, रेशेस भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कैस्टर एनएफ यूज करना चाहिए। कैस्टर एनएफ वो है क्या, कैस्टर एनएफ जो है ये लीफोर्ड कंपनी का है। ये कहीं भी किसी भी मेडिकल पे बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। और इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसका भी प्राइस समथिंग कम से कम 100 या 110 रुपए तक आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्रीम है, बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, और कहीं भी आसानी से आप इसको ले भी सकते हैं। और डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है ये क्रीम लेने के लिए। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, कैस्टर एनएफ में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, मेट्रोनिडाजोल होता है, टर्बिनाफाइन होता है एंड क्लोबेटासोल होता है। तो अगर इतना ड्रग कंटेंट है तो इसमें तो सामूहिक सी बात है कि ये हमें रिजल्ट अच्छा ही देगा। क्योंकि कभी भी हमें दांत खाज खुजली होता है, रेसेस होता है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, रेडनेस होता है, इचिंग होता है, तो अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हमें टर्बिनाफाइन या क्लोबिटासोल ही हमें ज़्यादा कंसल्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ये जो टर्बिनाफाइन होता है, टर्बिनाफाइन तो है ही, उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल, ये दोनों क्या होता है, एक एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। तो सामूहिक सी बात है, कभी भी हमारे शरीर में अगर प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है, तो अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। और बहुत ही जल्दी आसानी से वो कुछ भी प्रॉब्लम हो सही भी हो जाता है। तो इसलिए कैस्टर एनापेस सबसे बेटर इसलिए होता है, सबसे बेस्ट इसलिए है कि इसमें जो है दो दो एंटीबायोटिक दिया गया है। तो इसलिए हमें दांत खाज खुजली सोराइटिस रेडनेस या एक्जिमा या इचिंग कुछ भी रहेगा, वो बहुत ही आसानी से सही हो जाएगा। हम देखते हैं इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। हमें अगर कभी भी फंगस हो गया या सूजन हो गया, इचिंग हो रहा है, तो एंटीबायोटिक क्या है, उसको रोकने का काम करता है, उसको सही करने का काम करता है। इन्फेक्शन एरिया को या यूरिनरी इन्फेक्शन को, बोन इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक क्या होता है, वो रोकता है। कोई भी इन्फेक्शन रहेगा, कोई भी दांत खाज खुजली रहेगा, तो एंटीबायोटिक क्या होता है, रोकने का काम करता है। और इसमें दूसरा फिर क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल क्या होता है, ये भी एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। ये किस पर्पज पे यूज होता है, रेड बम्स रहते हैं, पिंपल्स रहते हैं, स्किन सेल रहता है, हार्मफुल स्किन रहता है, बैक्टीरिया रहती है, तो वो सब क्या होता है, रोकने का काम करता है। तो अगर मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन अगर दो दो एंटीबायोटिक दिया गया है, तो सामूहिक सी बात है, जो हमारे पास रेडनेस, जो हमें रेडनेस हुआ है, इचिंग हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, तो ये सामूहिक सी बात है, रोकने का काम करेंगे। उसके बाद सबसे मेन क्या होता है इसमें, टर्बिनाफाइन। टर्बिनाफाइन क्या होता है, टर्बिनाफाइन ये फंगस को स्टॉप करता है, फंगस को मार फंगस में जो बैक्टीरिया रहती है उनमें मारने का काम करता है। और फंगस को ये क्लीन करता है। फंगस क्या होता है, जो अगर फंगस हुआ भी रहता है, तो फंगस को मतलब क्लीन करता है, हमारी स्किन को क्लीन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोबिटासोल। क्लोबिटासोल क्या होता है, ये स्टेरॉइड के रूप में यूज होता है। ये कभी भी क्या होता है, अगर हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, कुछ भी बात करेंगे, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेरॉइड चीज को मना कर देते हैं, भाई स्टेरॉइड यूज नहीं करना है। अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो स्टेरॉइड की जो आदत पड़ जाती है, तो फिर कभी जल्दी सही नहीं होती है। तो इसलिए हमें स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए। अगर स्टेरॉइड यूज भी करना है, हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें स्टेरॉइड यूज करना चाहिए। स्टेरॉइड का काम क्या होता है, स्टेरॉइड क्या होता है, कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं, कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं, कोई भी क्रीम लगाते हैं, अगर उसमें स्टेरॉइड रहता है, तो उसका काम क्या होता है, उसका एक्शन जो होता है थोड़ा तेजी से करता है। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल एंड टर्बिनाफाइन होता है। टर्बिनाफाइन मेट्रोनिडाजोल को ये क्या होता है, उसका काम करने का जो तरीका है थोड़ा तेज हो जाता है, मतलब जल्दी करता है। इसलिए हमारे जो रेडनेस होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, या एक्जिमा होते हैं, सोराइसिस होते हैं, उसमें अच्छे से मतलब थोड़ा तेजी से मतलब ये काम करता है कि तेजी से ये सब सही हो जाता है। तो इसलिए इसमें क्लोबेटासोल होता है। क्लोबेटासोल हमें, हाँ होता है, अच्छी चीज होता है। उसके बाद अगर आपको साइड इफेक्ट होता है, उसका बुरा असर पड़ता है, तो इसलिए
अगर इसका साइड इफेक्ट होता है तो हमें रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इचिंग होता है। अगर ऐसा कुछ हमें लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद ये क्रीम को बंद कर देना चाहिए। अगर ये क्रीम हम यूज कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन यूज करना चाहिए, उसके बाद बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों, ये क्या है, ये क्रीम को अगर लेडीज यूज करना चाहती हैं, लेडीज अगर प्रेगनेंसी में है, तो ये क्रीम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही यूज करना चाहिए, नहीं तो यूज नहीं करना चाहिए। और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट में रेडनेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, या मतलब रेड रेड जैसा हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको बंद कर देना चाहिए। जी दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम नए नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।